और आइए अब आगे बढ़ेंगे, जहां चुनावी संग्राम में यूपी के दो लड़कों की चर्चा खूब होती है। बीजेपी की तरफ से भी इसका जिक्र कर बार बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमला किया जाता है। आज भी यूपी के ये दो लड़के चर्चा में हैं। आज अखिलेश यादव कन्नौज से नामांकन करने वाले हैं और वहीं चर्चा यह भी है कि राहुल गांधी फिर एक बार अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। 1 से 3 मई के बीच राहुल गांधी नॉमिनेशन करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो देखिए दो तस्वीरें, कन्नौज से अखिलेश यादव अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे आज, और दूसरी तरफ अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी इसकी घोषणा होनी बाकी है, लेकिन अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, इसकी चर्चा जोरों से चल रही है। तो एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिनके नॉमिनेशन का इंतजार कन्नौज से आज अखिलेश यादव अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, यह कंफर्म हो चुका है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। अखिलेश के खिलाफ बीजेपी की तरफ से सुब्रत पाठक मैदान में होंगे। सुब्रत पाठक अभी कन्नौज से सांसद हैं और आज सुब्रत पाठक नामांकन करने वाले हैं। और नामांकन से पहले सुब्रत पाठक ने एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अखिलेश की उम्मीदवारी पर सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश को लगता था कि किसी को भेजकर मुझे हरा देंगे, लेकिन उनका घमंड टूट गया। मौजूदा सांसद और लोकसभा के प्रत्याशी सुब्रत पाठक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुब्रत जी, तैयारियां किस तरह की चल रही हैं? अब कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव चूंकि मैदान में आ गए हैं तो ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है। हाँ, तो हम पहले ही कह रहे थे अखिलेश जी आप आओ तो यहाँ लड़ाई होगी, तो लड़ाइयाँ नहीं होगी। अब अखिलेश जी को घमंड था, हम किसी को भेज देंगे और सुब्रत पाठक को हरा देंगे, तो उनका घमंड टूट गया। जब उनने क्या नाम यहाँ भेजा तो उनके कार्यकर्ताओं ने उनको ज़मीनी हकीकत बताई गई, तो जमानत भी नहीं बचा पाएगा। तो कुल मिलाकर हमने भी कहा था अखिलेश जी आपके अलावा कोई आएगा, जमानत भी नहीं बचेगी। और समाजवादी पार्टी का हकीकत थी कि यदि अखिलेश ये आते तो यहाँ के लोग जानते हैं, आपके पत्रकार साथी भी जानते हैं अच्छे से कि समाजवादी पार्टी 80-90% मेरे साथ खड़ी होती। तो कुल मिलाकर अखिलेश जी इस चीज़ को भांप गए, उनको समझ में आ गया कि अगर वो नहीं जाएंगे तो 80-90% बूथों पर समाजवादी पार्टी का बस्ता भी नहीं लगेगा और इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो अब समाजवादी पार्टी का अस्तित्व बचाना है तो अखिलेश यादव को स्वयं आना पड़ेगा। आए, बचेगा अस्तित्व? जनता तय करेगी, मुझे तो नहीं लगता। आजमगढ़ गढ़ कहा जाता था समाजवादी पार्टी का, इसके अलावा मैनपुरी है, फिरोजाबाद है, इनको कहा था कि ये समाजवादी पार्टी के गढ़ है और इसी में कन्नौज का नाम भी लिया जाता है। एक बार अखिलेश यादव कहना कि एक बार हम ये सीट हमारे यहाँ से निकल गई, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, फिर से हम अपने गढ़ पे जो है उस समाजवादी पार्टी का झंडा फहराएंगे। देखो, सांप्रदायिक तुष्टीकरण और जाति विभाजन की राजनीति कुछ समय तो चलती है, बहुत अधिक समय तक नहीं चलती। क्या मिला? तुमको सत्ता मिल गई, तुमने सत्ता के तंत्र पर एक लुटेरों का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, तुमने एक गांव तक माफिया, एक आतंकी बैठाल दिया और उस आतंकी माफियाओं के दम पर तुम वोट को कन्वर्ट करने लगे। तो इस प्रकार की राजनीति बहुत दिन नहीं चलती। आज देखो, आज योगी आ गए, गांव माफिया ख़त्म कर दिया। तो कुल मिलाकर अब जब माफिया ही नहीं रहा तो समाजवादी कहाँ रहेगी? तो वही समाजवादी पार्टी का तो अस्तित्व ही अपराधियों से है। जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। तो कुल मिलाकर जब अपराधी नहीं रहेंगे तो समाजवादी कहाँ रहेगी? आप देखो, अब जो अखिलेश जी को भ्रम है शायद कि गुंडे वोट दिलाते हैं, लेकिन वो समय चला गया जब गुंडे वोट दिलाते थे। जब आपकी सरकार थी तब ये गुंडे पावर में होते थे। एक गुंडा कहीं ना कहीं एक इंस्पेक्टर से ज़्यादा हैसियत रखता था, तो इसलिए उस गुंडे की चलती थी, गुंडा वोट कन्वर्ट करा देता था। अब नहीं है, गुंडे को कोई देखता है? अब तो आम आदमी भी गुंडे का कंटाप मारता है झाड़ से। सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं अखिलेश यादव, भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था। ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी, कैसी क्या मजबूरी जिसको कहा जाए कि अखिलेश यादव को खुद चुनाव मैदान में आना पड़ा? कोई मैसेज देना चाहते हैं अखिलेश यादव? नहीं, कोई मैसेज नहीं। देखो, अब उनकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव आ रही हैं तो स्वाभाविक है कि हम लोगों में, खासकर हमारे इस तरफ, अब जहाँ भाई हम हैं वहीं से तो पास में ही अखिलेश भी हैं सैफई से, तो हम लोगों की तरफ जब महिला चुनाव लड़ती है तो पुरुष से ज़्यादा प्रतिष्ठा लग जाती है। तो आप स्वाभाविक है उनकी धर्मपत्नी जब यहाँ से चुनाव हार गई तो उनको अंदर से पीड़ा हुई होगी, तो इसीलिए उनको लगता है कि अब यहाँ पर इनको हराना है। तो देखा जब कोई नहीं हरा सकता, अच्छा जब डिम्पल ही हार गई तो फिर और कौन लड़ेगा? लड़ने वाला बच्चा है। अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतर। तो ये थे सुब्रत पाठक, बीजेपी के उम्मीदवार हैं कन्नौज से, और जिनकी सीधी टक्कर होगी अखिलेश यादव से। अब देखिए, अखिलेश यादव ने यह दावा किया है कि जीत इंडिया गठबंधन की होगी।
सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज थोड़ा ये नहीं अलग मोबाइल बात है, थोड़ा लेकिन डाउन उससे ज्यादा नहीं मोबाइल थोड़ा जो डाउन जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है जी और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। कल एनडीए को